हाँ बेटा, आज शुरू करते हैं बेटा 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर एग्जाम्पल शुरू किए थे और ख़त्म भी किए थे, और अब अपन पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 5.3। मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। इससे आप क्या करोगे? एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का आप सम निकाल लोगे आप आराम से। तो शुरू करते हैं बेटा। पहला सवाल में आपसे पूछा है कि फाइंड द सम। सम निकालना है। कितनी टर्म का सम निकालना है बेटा? 10 टर्म का सम निकालना है। सवाल कोई भी हो, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के बैठ जाओ। इसमें ए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। डी कितना आ रहा है? 7 माइनस 2 कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है। ठीक है। ऐसे कितनी टर्म है बेटा? 10 टर्म है। तो एन कितना है यहाँ पे? एन है बेटा 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन। क्या लगाएंगे? एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 10/2, 2a, ए कितना है? 2 प्लस एन कितना है? 10 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें मैंने फॉर्मूले में रख दी। और एन की जगह अपन क्या रखेंगे बेटा? 10। फर्स्ट एन टर्म का सम अपन निकालने वाले हैं। आपके पास आंसर आने वाला है। कटिंग करो बेटा। कितना आएगा बेटा? 5। क्लियर? चलो लिखते हैं यहाँ पे S10 इक्वल टू 5। 2 2 जा 4 होता है, 4 लिख देते हैं, प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9 इंटू 5 होता है 45। 4 प्लस 45, 5 इंटू 49 कितना आएगा बेटा? 9 5 जा 45, और ये आएगा बेटा 20। कितना आएगा? 20 20 20 20 20। सर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं बच्चों, देखो बेटा कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45, 4 पर चला गया, 4 कैरी हो गया है। ठीक है। 20 20 और 24, आपका सम आएगा बेटा 245। मतलब फर्स्ट 10 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा? 245। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करते हैं। सर हमें समझ में आ रहा है। सवाल ये है बेटा, -37, -33, -29, ऐसे कितने टर्म बेटा? 22 है। सेम सवाल है बेटा। देखो 10 टर्म है, यहाँ कितनी बेटा? 12 टर्म है ना, 12। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा? कॉमन डिफरेंस निकाल लो। एक कितना? -37। डी निकाल लो बेटा। -37, 33 माइनस -37। तो आपका डी निकल के आएगा -33 प्लस 37, ये आएगा बेटा आपका 4, प्लस का 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी? -33, और फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? 37 माइनस किया तो मेरे पास आया 4। ठीक है। ऐसी कितनी टर्म बेटा? 12 टर्म है। 12 टर्म है, इनका क्या निकालना है? सम निकालना है। सर सवाल कोई भी आओ, फॉर्मूला में यही लगाऊंगा। 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन, एन कितना? 12। एन कितना? 12 डिवाइड बाई 2, 2a। ए कितना बेटा? ए कितना? -37, प्लस एन कितना बेटा? 12 माइनस 1। डी कितना बेटा? 4। डी कितना? 4। कटिंग कर लो बेटा। कितना आएगा? 6। S12 इक्वल टू 6। क्लियर? 2 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 60 और 14, 74, -74, प्लस 12 माइनस 1 होता है बेटा 11। 11 इंटू 4 होता है 44। 11 इंटू 4 होता है 44। चलो S12 निकालना है बेटा। 6। तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ पे -30 आएगा, -180। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सवाल सिंपल था, जो आपने आसानी से निपटा दिया।
44 माइनस 30। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लो बेटा, अगला सवाल करते हैं। सेम सवाल है, इस सवाल को मैं करने वाला नहीं हूँ, ये आप करोगे। मैं हिंट देता हूँ, ए यहाँ पे कितना है 0.6 है, डी निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा बेटा 1.1। तो एन कितना बेटा आपका 100। फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा वाला, ये वाला, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, एन दे रखा है, ठीक है। एन कितना दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे, एन आपको दे रखा है 100/2, टू ए कितना बेटा 0.6 प्लस एन कितना बेटा 100 माइनस 1, डी कितना बेटा आपका 1.1। कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर लो बेटा, कितना आएगा 50, 2 इंटू 0.6 अगर 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सर आप तो हिंट की बात कर रहे थे, यहाँ तो आपने पूरा सवाल ही समझा दिया हमको, हमको मजा आ गया। हा बेटे मजा नहीं आया है, आप करोगे तभी मजा आएगा। 1.2, अब 99 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 11 से, 9999 981, आपके पास आएगा 99, ठीक है 99 तो आपके पास आएगा 108 प्लस, हाँ 108.9। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी को कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें तो मज़ा आ रहा है। बस 150 कितना आएगा 109, 2 1 कैरी हो गया, 8 9 10 1, आपको आंसर आएगा बेटा ये। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इसको, कितना आएगा 5055, ये बेटा फर्स्ट 100 टर्म जो है उसका सम जो आएगा 5505। इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट, करने की बात नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सर ये तो फिर से सेम सवाल है। यस बेटे, ये कितना है 1/1/15। ये आपका फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, डी आपको निकालना है, 1/12 माइनस 1/15, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एलसीएम निकालते कितना आता है इसका 60 एलसीएम आता है, ठीक है। 12 5 जा 15, 12 5 जा 15, 15 4 जा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 60 आएगा, 12 5 जा 15 4 जा 60, डी आपके पास आएगा 1/60। डी आपके पास कितना है बेटा 1/60, ए आपने निकाल लिया और डी आपने निकाल लिया, और एन कितना आएगा बेटा 11। एन आपके पास है 11, कितना है बेटा 11, मतलब 11 टर्म आपको आपका सम निकालना है। फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, फॉर्मूला पता है आपको क्या है, फॉर्मूला है बेटा ये एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये बेटा फॉर्मूला है। इसके अंदर n कितना बेटा 11, 11 लिख दो बेटा बाई 2, 2a कितना बेटा 1/15 प्लस n कितना बेटा 11 माइनस 1, और d कितना बेटा आपका 1/60। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। S11 इक्वल टू 11/2, 2/15, 2 को 1 से किया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 होता 10 इंटू 1/60, 10 से 10,
S11 ln/2 2/15 प्लस 1/6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। S11 11/2। अब क्या करते हैं बेटा, 11/2 आ गया, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 2/15 प्लस 11/2 इंटू 1/6। कटिंग कर लेते बेटा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बस आएगा 11/15 प्लस 11/12। S11 अपन निकाल रहे हैं 11/15 प्लस 11/12। इनको सम कर लेना है, सम कर लेते हैं इनको। एलसीएम आपके पास आएगा 60। कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। ठीक है, 15 4 जा 11 4 जा 44, 12 5 जा 11 5 जा 55, कितना 99/60। कटिंग करो, कटिंग करते हैं इसका, यह आएगा 33। कटिंग करो बेटा 20, तो आंसर के पास आंसर आएगा 33/20। सम कितना आएगा बेटा? 33/20। नोट करो बेटा, नोट करो, नोट करो, नोट करो। आ गया आंसर। सर आप तो आंसर फटाफट निकाल लेते हो। अब इसके अंदर अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला अभी कौन सा यूज करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो अगला सवाल करते हैं। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर इसके अंदर फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, सर आपने दूसरा फॉर्मूला बताया था हमको, कौन सा? देखो बेटा, ये बताया था SN इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले के अंदर बताओ a कितना बेटा? 7। d निकाल लेते हैं, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना बेटा? 2 10 20 21। इसे 21 लिख सकते हैं क्या? 21/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 21/2 -7, तो आपका आएगा 21 माइनस 14 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा बेटा? 7/2। कितना आएगा बेटा? 7/2। 21/2 माइनस 7/1, तो आपके पास आएगा 21 माइनस 14/2, 7/2। कॉमन डिफरेंस आपके पास आया है 7/2। अब ये कितनी टर्म है? टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर n तो लिखना पड़ेगा ना, फिर कितनी टर्म का अपन सम कर रहे हैं, उन टर्म तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो अपन को n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू a प्लस n-1d। क्लियर? क्लियर। तो यहाँ पर an कितना बेटा? लास्ट टर्म कितनी है? 84, तो लिखो बेटा यहाँ पे 84। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा? यहाँ पे 7 लिखा, 7। n आपको निकालना है n-1, d कितना बेटा? 7/2, 7/2। माइनस करो बेटा, 84 माइनस 7, n-1 इंटू 7/2। तो 84 यहाँ करते बेटा, 84 माइनस 7 आपके पास आएगा, करते हैं 77। कितना आएगा बेटा? 77 आएगा। कितना आएगा? 77। 84 माइनस 7 आएगा 77, इक्वल टू n-1 7/2। 7 से 7 11 जा कितना होता है बेटा? 77। तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 22 n-1, n आपके पास आएगा 23। n कितना है बेटा आपके पास? 23 आया। अब सम निकाल सकते हो। सम कैसे निकालोगे? S11 इक्वल टू n/2 11/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट कितना? 7, लास्ट कितने बेटा? 84। तो कितना आएगा बेटा? 11
इंटू कितना है 690 91/2। 11 इंटू 91 कितना आएगा बेटा 11 इंटू 91 91 91 10110 कितना आएगा 100 और 1। तो इसमें 2 से डिवाइड करो बेटा, देखते हैं यहाँ पे बाई 2 से करते हैं 5 10 0 0 0 505.5। ये बेटा आपका आंसर आया 505.5 505.5। ये क्या आएगा बेटा सम आएगा। देखो बेटा गलती होगी छोटी सी, एन यहाँ पे 23 है बेटा, एन यहाँ पे कितना है 23 है, यार आपने गलत ले लिया। एन कितना है यहाँ पे बेटा 23 है। तो आपके पास आएगा 23/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट कितने बेटा 7, लास्ट कितने बेटा 84। तो 23 इंटू 91/2 कितना आएगा 23 इंटू 91 करते हैं 91 23 3 27 2 आपका 18 ठीक है 3 27 2 18 3901 390 ठीक है आपको आंसर आया बेटा 2093। ये बेटा आपका क्या आएगा बेटा सम आएगा। क्या आएगा सम सम। ऐसे सारे सवाल करने, तीनों सवाल करने बेटा, हिंट आपको दे दिए मैंने आपको। पहले आप क्या करोगे बेटा इसमें n निकाल लेना, n निकालने के लिए क्या करोगे बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला निकालना। यहाँ पे n आएगा, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा एस एन इक्वल टू होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सेकंड वाला भी मैं कर देता हूँ, चलो ये वाला आप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। और ये वाला मैं कर रहा हूँ, चलो ये वाला मैं कर रहा हूँ थर्ड वाला। तो थर्ड वाले के अंदर फर्स्ट टर्म कितना बेटा एक कितना है -5 और डी कितना बेटा आपका -8 -5 -8 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 कितना है बेटा -3 आएगा। एक कितना बेटा -5 और कॉमन डिफरेंस अपन निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना -8 माइनस फर्स्ट टर्म प्लस ठीक है अब यहाँ पर एन निकालना है। तो एन कैसे निकालो बेटा एन इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। सवाल कोई भी आए एन निकालने के लिए फॉर्मूला में यही लगाऊंगा बेटा एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा ए एन निकालते हैं, एन कितना बेटा यहाँ पे -230 इक्वल टू ए कितना बेटा -5 प्लस एन -1 डी कितना बेटा आपका -3। क्लियर -5 को उधर लेके आओ बेटा 230 तो ये प्लस का हो जाएगा और n -1 -3। क्लियर ये आपके पास आएगा -225 -3 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा इक्वल टू n -1 माइनस से माइनस कट गया 2 7 जा 1 5 जा इक्वल टू n -1। तो n आपके पास आएगा 76। n कितना आएगा बेटा 76। यहाँ से आपने n निकाल लिया। क्या निकाल लिया n निकाल लीजिए। जब n निकल गया तो बेटा सम आप आराम से निकाल सकते हो। सम के लिए बेटा फॉर्मूला पता है आपको बेटा एस एन एन कितना बेटा आपका यहाँ पर 76। तो 76/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा -5 लास्ट टर्म कितनी बेटा -230। आपके पास आंसर आएगा कटिंग करो बेटा इसको ये आएगा 38 इंटू -235
235 को मल्टीप्लाई करते बेटा 30 से, 35 इंटू 38, 8,930, 8,930, 8,930 माइनस में, ये लो माइनस, छापो छापो। सर आपने तो सवाल चुटकियों में सोल्व कर दिया, हमें तो आता ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। इन एपी, एपी के अंदर आपको ए दे रखा है 5, डी दे रखा 3, एन आपको दे रखा है, आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो निकालते हैं, एन निकालते हैं सबसे पहले, सवाल के अंदर एन निकाल लेते हैं। गिवन आपको दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं एन का, डायरेक्ट डायरेक्ट एन निकालना है। सर एन निकालने के लिए आप तो कहते हो ना फॉर्मूला वही लगाऊंगा, तो लगाओ ना सर। देखो बेटा लगा दिया, ये फॉर्मूला है बेटा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो एन निकालते हैं, एन निकालना है बेटा, फिर एन निकालना है। एन कितना बेटा 50, ए कितना 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना बेटा 3, 50 माइनस 5 एन माइनस 1 3, 45, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा एन माइनस 1, कटिंग करो 15 आएगा इक्वल टू एन माइनस 1। एन कितना आया है 16, एन की वैल्यू कितनी आई बेटा 16, कितनी बेटा 16। सम निकालना है बेटा, एस एन निकालना है, एस 16 आपको निकालना है। पहले फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लगा लो। एस एन क्या आएगा बेटा एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा एन कितना बेटा आपका 16 बाई 2, 2a, ए कितना बेटा आपका 5 प्लस एन आपको निकालना है, एन कितना 16 माइनस 1, डी कितना बेटा आपका 3, डी आपका है 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 8, 2 5 कितना 10 होता है, 16 माइनस 1 होता है 15 इंटू 3, 10 प्लस 45, 8 इंटू 55, 8 5 कितना तो 40 होता है, 40 होता है, 44 होता है, 840। छापो छापो बच्चों छापो, 44 40। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट गिवन ए आपको दे रखा है और A13 आपको दे रखा है 35, तो आपको डी निकालना है और S13 आपको निकालना है। चलो आपको गिवन क्या बेटा, आपको ए आपको दे रखा है 7 और A13 मतलब 13 आपको दे रखा है बेटा। एन कितना है बेटा यहाँ पे, एन कितना है, एन आपको दे रखा है 13, 13 सब निकालना है ना, ठीक है ठीक है। ये आपको दे रखा बेटा A13 आपको दे रखा है 35। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो निकालेंगे चुटकियों में, देखना बेटा कैसे निकालते हैं। सर फॉर्मूला लगाओ ना। चलो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो एन कितना बेटा, एन कितना है 13, ए कितना बेटा 7, 13 माइनस 1, डी कितना बेटा, डी आपको निकालना है। एन A13 कितना बेटा 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 इंटू डी। अच्छा ये कितना आएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, कितना आएगा बेटा 28। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, 35, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ आएगा बेटा 12, ये कितना है बेटा 28/12, 7 4 जा 4 7 जा, डी आपके पास आया है बेटा 7/3। डी कितना आएगा बेटा 7/3, डी कितना है बेटा 7/3, डी कितना है बेटा 7/3। तो आपको निकालना है S13 निकालना है, चलो निकालते हैं।
अभी यहाँ देखो फर्स्ट टर्म भी आपको दे रखा है और लास्ट टर्म भी आपको दे रखा है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला लगाते बेटा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, S13 एन कितना 13, एन कितना 13/2, फर्स्ट टर्म कितना बेटा, कितना है 7, लास्ट टर्म कितना बेटा 13, 12 टर्म कितना है 35। तो आपके पास आएगा आंसर 42। कटिंग करो 21, 13 इंटू 21, 21 इंटू 13 करना है 13, 26, 27, तो आंसर आएगा बेटा 273 और डिफरेंस कितना आएगा बेटा 7/3। छापो। इसके अंदर फर्स्ट टर्म भी दे रखा था और लास्ट टर्म भी दे रखा था, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा n/2 वाला। ठीक है, नेक्स्ट गिवन 8 वाला आपको दे रखा 37 और डी आपको दे रखा 3, फाइंड ए आपको निकालना है और एस्ट वाला आपको निकालना है। सेम सवाल है, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया, ए पूछ लिया। चलो करते हैं। अच्छा, ए आपको निकालना है, चलो निकालना है, और एन कितना बेटा 12 दे रखा है, और लास्ट टर्म जो है बेटा 12 आपको दे रखा बेटा 37। ठीक है, और डी आपको दे रखा बेटा डी। सर फॉर्मूला लगाओ ना सर, सर फॉर्मूला लगाओ ना, सर फॉर्मूला लगा दिया आपने तो। सर हमने कहा फॉर्मूला लगाओ, आपने लगा दिया। सर आंसर भी आने वाला है। एन कितना है A13, 12 इक्वल टू ए आपको निकालना है, प्लस 12 माइनस 1, डी कितना है बेटा, डी है 3, A12, ए कितना है, एक सॉरी सॉरी क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, A12 आपको दे रखा है कितना बेटा 37, ए आपको निकालना है प्लस 11 इंटू 3, 37 इक्वल टू ए प्लस 33, 33 प्लस में उसको उधर लेके आओ, 37 माइनस 33, ये आपके पास आएगा कितना आएगा बेटा 4, ये कितना आएगा बेटा 4 आएगा, ये कितना आएगा बेटा 4 आएगा, 4 4 4। अब निकालना है बेटा S12 निकालना है, S12 निकालना है बेटा। एस एन का फॉर्मूला जो पता है बेटा आपको, फर्स्ट टर्म n/2, सॉरी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन एन कितना बेटा यहाँ पे, एन है यहाँ पे 12, S12 12/2 फर्स्ट टर्म कितना बेटा यहाँ पे भी निकाला अपन ने, एक कितना 4, लास्ट टर्म कितना बेटा 12वां टर्म कौन सा है 37। तो कटिंग कर लेते बेटा, यहाँ 6 आएगा, ये आएगा बेटा 41, 6 24, उसके बाद सम आएगा बेटा, टोटल 12 टर्म का जो सम आएगा, टोटल फर्स्ट 12 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा 246 आएगा, कितना आएगा बेटा 246। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है A3 प्लस A3 आपको दे रखा है 15, A3 आपको दे रखा है 15, तो S10 आपको दे रखा है 125, ये निकालना है और A10 निकालना है। चलो निकाल लेते हैं, बाद में जो दे रखा है उसके पहले बात कर लेते हैं। A3 आपको दे रखा है क्या बेटा 15, उसको अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, S10 आपको दे रखा है 125, S10 आपको दे रखा है 125, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो S10 पूछा है, n की वैल्यू कितनी 10 रखो, n कितना 10/2 2a प्लस n कितना 10 -1 और d कितना बेटा, d आपको नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, d तो आपको निकालना है। कटिंग कर लेते बेटा, कितना आएगा बेटा 5 आएगा, 5 आएगा, 2a प्लस 10 -1 होता है 9, 9d S10। अच्छा, S10 क्या दे रखा बेटा आपको 125, S5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। कटिंग करो बेटा, ये आपके पास आएगा
5 2 जा 5 जा 2a प्लस 9d। इक्वेशन नंबर 1 आपको दे रखी है a प्लस 2d इक्वल टू 15, और नेक्स्ट आपको दे रखी है बेटा 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस 2d इक्वल टू बेटा 15। तो यहाँ पर a कितना आएगा बेटा 15 माइनस 2d, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को और 3 क्वेश्चन नंबर 3 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे बेटा। मैं जो मेथड कर रहा हूँ उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 2 इंटू ए कितना बेटा, ए कितना 15 माइनस 2d प्लस 9d 25 इक्वल टू 2 लेर का ए कितना 15 माइनस 2d इंटू प्लस 9d 9। कोई दिक्कत नहीं। 25 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, माइनस 2 को 2 से करो बेटा 4d प्लस 9d। 25 को उधर लेके आओ बेटा, 25 माइनस 30 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5d हो जाएगा, क्योंकि 9d माइनस 4d आपका आएगा 5d, ये आएगा -5 और 5d। d कितना आएगा बेटा -5/5 कितना आएगा बेटा -1, कितना आएगा बेटा d -1। आपने कॉमन डिफरेंस निकाला बेटा, कितना आएगा बेटा -1, और निकालना क्या बेटा, और क्या निकालना है, a10 निकालना है। a10 निकाल लेते हैं अभी सर, फॉर्मूला लगाते हैं a10 के लिए। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a10 पूछा है तो n की वैल्यू कितनी 10 हो गई, a कितना बेटा आपका, ये तो निकाला है नहीं अपन ने, तो ये निकाल लेते हैं। d की वैल्यू कितनी आई है -1 आई है, तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई है आपकी। इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा 4 हो गई। अब 4 को अपन पुट करेंगे बेटा थर्ड में। इक्वेशन नंबर 4 पुट्स इन इक्वेशन नंबर थर्ड, करते हैं बेटा a इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू डी कितना बेटा आपका -1 तो 15 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया, ये आपका आएगा बेटा 17। कितना आएगा बेटा 17। तो यहाँ पर a कितना है बेटा 17, ये कितना है 17 प्लस n कितना है 10 -1, d कितना है बेटा d आपका है -1। 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 आपके पास आएगा, तो 8 कितना आएगा बेटा आपके पास 8। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, अगला सवाल करेंगे सर, हम तो ऐसे करते रहेंगे तो हमारा तो मजे आ जाएगा सर। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है डी आपको दे रखा 5 और S9 आपको दे रखा 75। ऐसे कैसे कुछ ना, ऐसे कितने सवाल है 10 है बेटा। डी आपको दे रखा 5, डी आपको दे रखा 5 और S9 आपको दे रखा 75, तो A और A9 आपको निकालना है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो डी आपको दे रखा 5, डी आपको दे रखा 5 और S9 आपको दे रखा बेटा 75। फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn n की वैल्यू कितनी 9/2 2a, ठीक है। n कितना 9 माइनस 1, और d कितना, d आपको निकालना है, d आपको दे रखा बेटा, लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा S9
इक्वल टू S9 क्या देगा बेटा आपको, कितना है 75, 75 9/2। क्लियर क्लियर। 2a प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, 8 इंटू 5 होता है 40, कितना होता है बेटा 40। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, कितना आएगा 75 इंटू 2, और 9 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा बेटा, चलो अपनी इसको डायरेक्ट यहीं कर देते हैं, स्टेप नहीं लेंगे ये, 75 9, 2 कॉमन ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, इंटू 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना a, यहाँ कितना बेटा 20, ये 2 से 2 कट गया, 75 9 a प्लस 20, क्लियर, a प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पर 75 9 इंटू ए 9a प्लस 9 इंटू 2 20 180। क्लियर क्लियर। अब 180 को इधर लेके आओ बेटा, 75 माइनस 180 इक्वल टू 9a, कितना आएगा बेटा 105 माइनस 105 इक्वल टू 9a, a कितना आएगा बेटा माइनस 105 डिवाइड बाई 9। 3 से कटिंग कर लेते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 1 5, तो माइनस 35/3, ये आपका है बेटा ए, ये आपका कितना है बेटा माइनस 35/3। नोट करो इसको फटाफट, नोट करो। अब आगे आपसे पूछा है A9, आपसे पूछा है, क्या पूछा बेटा आपसे, A9 आपसे पूछा है, A9, A9 कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला क्या होता है A9 का, सॉरी AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1d। A9 n की वैल्यू कितनी 9, A कितना बेटा आपका माइनस 35/3 प्लस n कितना 9 माइनस 1, d कितना बेटा आपका, d कितना है 5 माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, 8 इंटू 5 होता है 40, एल्सियम कितना आएगा बेटा 3 आएगा, माइनस 35 प्लस 120, क्या आएगा बेटा आपका 85/3। A9 कितना आएगा बेटा 85/3। क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गिवन A इक्वल टू 2, D आपको दे रखा है और SN आपको 90 दे रखा है, तो N निकालना है, आराम से निकाल लोगे सर। N निकालने के लिए चलो सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएं क्या, चलो लगा लेते हैं, बच्चे कह रहे तो लगा लेते हैं। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN दे रखा क्या, नहीं दे रखा, तो AN इक्वल टू लिख लेते हैं, A कितना 2, 2 प्लस N नहीं पता आपको माइनस 1, D कितना बेटा 8, आपके पास आएगा 2 प्लस 8n माइनस 8, 2 प्लस 2 और 8, ठीक है, तो आपका लिख सकते हैं इसको माइनस 6 लिख सकते हैं। एन कितना गया बेटा 8n माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस 8 होता है माइनस 6। अच्छा एस एन निकालना है, चलो निकालते हैं। एस एन कैसे निकालोगे बेटा, एस एन कैसे निकालोगे बता रहे हैं बेटा अभी आपको। एस एन कैसे निकालते हैं, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका। क्लियर। अच्छा तो यहाँ पर अपन पुट करते हैं वैल्यू को, एस एन कितना दे रखा है बेटा 90 आपको दे रखा है, n/2 2a कितना बेटा आपका 2 प्लस n कितना नहीं पता,
एन माइनस वन। डी कितना बेटा आपका, डी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 180 हो जाएगा। एन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 8 को एन से किया 8n माइनस 8। क्लियर, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है 180 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ का बेटा 180 इक्वल टू एन 4 माइनस 8 होता है बेटा -4। क्लियर, क्लियर। यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है बेटा, 4 कॉमन आ रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पे 4n 2n माइनस 1। और मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में n, हाँ n 2n माइनस 1। क्लियर, कटिंग करो बेटा, ये आएगा आपको होगा 45। n को 2n से किया 2n स्क्वायर माइनस n, सबको इधर लेके आओ, 2n स्क्वायर माइनस n 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर को मैं -45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा आएगा 90, -90 कितना आएगा बेटा, -90, -90। तो 2n स्क्वायर को मल्टीप्लाई -90 आएगा, 90n स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक करूँगा, कैसे करूँगा बेटा, -10n और 9n। ठीक है, दोनों जब माइनस करूँगा तो कितना आएगा बेटा, -n आ जाएगा। तो दैट करते हैं बेटा 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2n कॉमन लो बेटा, n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5, 2n प्लस 9 और n माइनस 5। यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा -9/2, माइनस में आएगी। मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर, n की वैल्यू जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये वैल्यू अपन लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा 5। कितनी बेटा, 5। n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 5, तो अपन निकाल लिया बेटा n इक्वल टू 5। अच्छा, निकाल लिया। अब n इक्वल टू 5 आ गया तो इसको अपन इसमें रख सकते हैं, इसमें रख देते बोलो, चलो 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 रख देते हैं। a5 an इक्वल टू 8 इंटू 5 -6 कितना आएगा बेटा 40, -6 कितना आएगा बेटा 36। तो बेटा आपका an निकल के आया 36, कितना है बेटा 36, और ये कितना है बेटा 5 आया है, 5 आया, 5 5 5। अगला सवाल कर, -40 -6 होता है 34, 34 है ना। नेक्स्ट, गिवन a इक्वल टू 8, an आपको 62 दे रखा है और sn आपको दे रखा है 210, फाइंड n और d। ये आप खुद करके बताओ बेटा, सारे सवाल मैं नहीं करूँगा, आप खुद आप करो। कुछ सवाल आप भी क्या करो, कुछ सवाल आप भी क्या करो, ये भी बेटा आप करो। लास्ट सवाल है मैं कर रहा हूँ, फिर ख़त्म करेंगे इसको। सर ये हम कर लेंगे, ये आप कर लो बेटा, ये आपका होमवर्क है बेटा, चलो ये मैं कर। अगला सवाल है, गिवन an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, एन आपको दे रखा है -14। आपको फाइंड करना है बेटा n और a आपको फाइंड करना है। ठीक है, n और a आपको फाइंड करना है। गिवन क्या बेटा आपका an आपको दे रखा है, an आपको दे रखा कितना बेटा 4, an आपको 4 दे रखा है और d आपको दे रखा 2। सर an दे रखा है, d दे रखा है, सर फॉर्मूला लगाओ ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, इसके अंदर an आपको गिवन है कितना बेटा 4 4 4। a कितना है, a आपको नहीं दे रखा है, n नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा बेटा, नहीं दे रखा है, अरे बेटा नहीं दे रखा है। तो d कितना बेटा यहाँ पे 2, तो 4 a प्लस 2 को n से किया 2n -2, -2 को उधर लेके आया तो 4 + 2 हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा।
यहाँ पर 6, यहाँ पर a प्लस 2n। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू आई है बेटा कितनी आई है 6 माइनस 2a। कितनी आई बेटा 6 माइनस 2a आई, 6 माइनस 2a, 6 माइनस 2a। आगे आगे आपको दे रखा है एसएन। एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। सर फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। कितना n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1t। ये बेटा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एसएन, एसएन कितना दे रखा है बेटा आपको -14। एन आपको नहीं दे रखा है तो एन लिख देते बेटा n बाई 2। क्लियर क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? पा रहे सर, पा रहे सर, पा रहे सर, पा रहे सर। 2a, a कितना बेटा यहाँ पे 6 माइनस 2a, 6 माइनस 2a 2n प्लस n माइनस 1। d कितना दे रखा है आपको, d यहाँ पे दे रखा है 2, d आपको दे रखा है यहाँ पे 2। चलो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। -14 n बाई 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस 2 को 2 से किया 4n, प्लस 2 को n से किया 2n माइनस 2। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या नहीं करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कटिंग हो जाएगी। वैसे 12 माइनस 2 होता है 10, माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2n। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा n 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, माइनस 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे n बचा। क्लियर, 2 से 2 कट गया, -14। n को 5 से मल्टीप्लाई किया 5n, माइनस n को n से किया n स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब n स्क्वायर को इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 5 है उसको अपन इधर लेके आएंगे तो -5n हो जाएगा, -14। अब इसे करेंगे बेटा फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे बेटा, n स्क्वायर को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -14 n स्क्वायर। अब -14 n स्क्वायर को ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस माइनस कितना आना चाहिए बेटा -5। 7 इंटू 2, 7 माइनस 2 कितना होता है बेटा 5। तो अपन लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। क्लियर, यहाँ पे फैक्टर करते हैं इनका, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर यही कर देते हैं, n कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 7 हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो n माइनस 7 हो गया। मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू जो है बेटा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब वो AP नहीं, सॉरी AP क्या, AP नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर n प्लस 2, मतलब वो जो टर्म जो होगा वो इस AP का पार्ट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। n माइनस 7, तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है, यहाँ से n की वैल्यू आ रही है n इक्वल टू -2 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा -2। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है बेटा n इक्वल टू 7। तो यहाँ पर n इक्वल टू 7 इसकी सही वैल्यू है, तो n इक्वल टू 7 या n इक्वल टू -2 नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई है तो अपन a निकाल सकते हैं। a कैसे निकालेंगे बेटा, n इक्वल टू 7 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 उनके अंदर पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखो बेटा 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू ए। 6 माइनस 2 इंटू 7 होता है बेटा 14। ए इक्वल टू आपके पास आएगा -8। कितना आएगा बेटा, ए इक्वल टू कितना आएगा -8। ए की वैल्यू आई है बेटा आपके -8 और एन की वैल्यू आई बेटा 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर छाप लो इसको, छाप लो फटाफट, छाप लो बेटा, फटाफट छाप लो बेटा, छाप लो यार, हमें तो मज़ा आ रहा है, सवाल करते करते मज़ा आ रहा है। चलो अगला सवाल, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192 फाइंड करना है बेटा, डी फाइंड करना है। चलो डी फाइंड करते हैं। चलो फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर, तो यहाँ पर s कितना बेटा 192, n आपको नहीं दे रखा है, दे रखा है बेटा 8 दे रखा है,
झूठ क्यों बोलते हो, नहीं दे रखा है, दे तो रखा है n इक्वल टू 8। अच्छा 2a, a कितना बेटा आपका 3 प्लस n कितना है 8 -1, d आपको निकालना है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 192 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 -1 होता है 7, 7 इंटू डी 7d। क्लियर। अच्छा 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। 6 प्लस 7d। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा 4 4 जा 16, 19 माइनस 16 होता है 3, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, 4 8 इक्वल टू 6 प्लस 7d, 4 8 माइनस 6 इक्वल टू 7d, 42 आएगा यहाँ पे 7d। यहाँ करते थे बेटा 42 इक्वल टू 7d, तो d इक्वल टू आपके पास आएगा 42 डिवाइड बाई 7, कितना आएगा बेटा यहाँ पे d इक्वल टू 6, d इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6। बहुत सिंपल सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया फॉर्मूला लगा के। अगला सवाल, सर हमें तो मजा आ रहा है ये सवाल करते करते। अच्छा गिवन लास्ट टर्म आपको दे रखी बेटा 28, एस आपको दे रखा 144 और देर आर टोटल 9 टर्म। कुल कितने टर्म बेटा 9 टर्म है। फाइंड करना बेटा ए फाइंड करना है, तो फाइंड करना है ए सॉल्यूशन। चलो चलो, कुल कितने टर्म बेटा 9, एन इक्वल टू लिखते हैं बेटा 9। ठीक है फॉर्मूला लगा लेंगे, चलो लगा लेते हैं। एन बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एस एन बाई 2 फर्स्ट टर्म क्या होती है बेटा ए होती है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होती है बेटा आपके पास ए एन होता है, कोई भी लिख सकते हो। एस आपको दे रखा है कितना 144, एन आपको दे रखा है टोटल 9 टर्म है 9 बाई 2, ए आपको निकालना है और लास्ट टर्म जो आपको दे रखी है बेटा 28, 28 2 को इधर लेके आओ बेटा मल्टीप्लाई कर लो 244 इंटू 2 और 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा, ए प्लस 8। कटिंग करते हैं, कटिंग करो बेटा, यहाँ क्या आएगा 16, कितना आएगा बेटा 16, तो 16 इंटू 2 आएगा 32, ए प्लस 28, ए आपके पास आएगा बेटा 32 माइनस 28 4, ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 4 आएगी। क्लियर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था जो आपने टिटकियों में सॉल्व कर दिया। ठीक है अगला सवाल लेते हैं। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी, आपको टर्म पता करना है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म, सॉल्यूशन करते हैं इसका, आपको एन बताना है, एन फाइंड करना है बेटा, है ना। अच्छा एपी आपको दे रखी है मस्ट बी टेकन टू ए गिवन सम 636, बोले कि कितने टर्म होगी जिसका सम 636 आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सवाल कोई भी आए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के बैठ जाओ बेटा। यहाँ पे ए कितना आ रहा है, ये देखो 9 आ रहा है, देखो डी कितना आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 17 माइनस 9 कितना 8। आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और फर्स्ट टर्म निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा टर्म इसने पूछा है, एन इसने पूछा एन एन एन, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा किसका, एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, चलो चलो लगा लेते हैं। एस एन इक्वल टू होता है बेटा एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, ये बेटा फॉर्मूला है। एस एन का फॉर्मूला बेटा ये अपन लगा रहे हैं। एस एन कितना है बेटा आपका 636, एन बाई 2 2a, ए कितना बेटा आपका 9 9 प्लस एन माइनस 1, एन आपको निकालना है, डी कितना बेटा आपका 8। चलो 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 अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं 636 लिखते हैं यहाँ पे एन बाई 2, यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 8 जो है 2 की टेबल में आता है 2 कॉमन आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं इंटू 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 बचा हुआ है प्लस एन माइनस 1, यहाँ 4 बचा हुआ है। क्लियर, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास आया 36, यहाँ पर एन 9 प्लस 4 को एन से किया 4n माइनस 4। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 636 इक्वल टू एन
9 माइनस 4 होता है बेटा 5 प्लस 4n। अच्छा 636 इक्वल टू n को 5 से किया 5n प्लस 4 को 4n स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, तो लिख सकते क्या 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा 636। अब इसके क्या करेंगे बेटा, अपन फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे और इसके n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही होगी तो वो वैल्यू अपन नहीं लेंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू अपन को लेनी है। अब इस बेटा इसके फैक्टर करो बेटा फटाफट, इसके फैक्टर करो बेटा फटाफट। बेटा इसके फैक्टर करो। अच्छा फैक्टर करना आता है बेटा आपको, कि कैसे करते हैं सिखा रहा हूँ, एक बार सीख लेना, बार बार नहीं सिखाऊंगा। और एन को अपने मल्टीप्लाई किया बेटा 636 से, किया। चलो कैसे करते हैं, 636 इंटू 4। अब क्या करते हैं बेटा, इसका थोड़ा फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से किया 236 इंटू 2, फिर वापस 2 से किया 236 इंटू 1, 2 से किया 318, 2 से किया 2 1 जा 2 1 5 1 9। क्लियर। अब किससे करेंगे बेटा, 3 से कर लेते हैं, 3 से करते हैं 10 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 3 जा, ठीक है। तो आपके पास है 53। कितना है बेटा 53। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 48, 48 53 माइनस 48 कितना आएगा बेटा 5 आएगा। कितना आएगा बेटा 5। इसका फैक्टर आया बेटा 53 और 48। ऐसे आप निकाल सकते हो 53 और 48। 53 और 48 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा बेटा 636 इंटू 4, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, चलो चलो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है बेटा, n कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है बेटा, 48 कॉमन आ रहा है, सॉरी 12 कॉमन आ रहा है। 4n प्लस 53। क्लियर। यहाँ पे आएगा बेटा n माइनस 12 और 4n प्लस 53। यहाँ से n की वैल्यू आएगी बेटा नेगेटिव, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी बेटा 12। तो मतलब ऐसे 12 टर्म जो होगी जिसका सम कितना होगा बेटा 636 होगा। क्या होगा बेटा 636। क्लियर। अरे क्लियर है क्या बेटा, क्लियर है क्या। नेगेटिव वाला नहीं लेंगे ना, नेगेटिव वाला टर्म अपन नहीं लेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। मतलब ए आपको दे रखा बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। ए आपको दे रखा है 5, द लास्ट टर्म इज कितने बेटा 45। एन आपको दे रखा है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है कितना 45। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, सवाल में करते हुए हमको मजा आ रहा है सर। अच्छा द सम इज, सम कितना बेटा एस एन आपको दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको एन पता करना है, एन आपको क्या करना है फाइंड करना है। एंड द कॉमन डिफरेंस डी या बी आपको क्या करना है पता, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और एन भी आपको क्या करना है पता करना है, फाइंड। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। फॉर्मूला लगाएं क्या, चलो फॉर्मूला लगाते। एस एन इक्वल टू होता है बेटा n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। एस एन कितना दे रखा है बेटा आपको, एस एन आपको दे रखा है 400। एन आपको पता करना है n बाई 2, और फर्स्ट टर्म कितनी बेटा आपका 5, लास्ट टर्म कितनी बेटा आपकी 45। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं।
400 n/2, ये आपका आएगा बेटा 50। कटिंग कर लो बेटा, ये आपका आएगा बेटा 25। 25 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। n कितना आएगा बेटा, 8। ना ना 8 नहीं बेटा, 8। ओ हाँ 16। n कितना आएगा बेटा, 16। 16 आएगा, 16 16। ठीक है, एन आपके पास 16 आ गया, नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल गई, एन कितना 16। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं सर। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो फॉर्मूला वही लगा हुआ है ना, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या एन कितना है, लास्ट टर्म कितनी बेटा, 45। ए निकालना है क्या, ए कितना है 5। एन निकालना है क्या, एन कितना 16 माइनस 1 डी कितना है, डी आपको निकालना है 45 माइनस 5। 8 16 माइनस 5 1 होता है बेटा 15 डी। ये आपका आएगा 40 इक्वल टू 15 डी। 40 अपॉन 15 इक्वल टू डी। कटिंग करो बेटा, 5 3 जा 5 8 जा, आपके पास कॉमन डिफरेंस आपके पास आएगा बेटा 8/3। 8/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। छापो, अगला सवाल करते। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, ठीक है सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है कितना 17, और लास्ट टर्म आपको दे रखा है एन आपको दे रखा है कितना 350। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी आपको दे रखा है बेटा 9, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 9 दे रखा है 9। अच्छा, हाउ मेनी टर्म, एन आपको पता करना है, फाइंड आपको करना है एन। आर देयर, व्हाट इज देयर, सम भी आपको पता करना है, एस एन भी निकालना है और आपको एन भी निकालना है। चलो सोल्व करते हैं। सर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला अपन लगाएंगे बेटा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा सर, इसमें ए एन कितना दे रखा है 350, ए कितना दे रखा है 17, एन आपको पता करना है क्या, पता करना है, डी कितना 9। 350 350 माइनस 17 इक्वल टू 9n-9। ये आपके पास आएगा 3 3 3। 350 माइनस 17 जो होता है 333 इक्वल टू 9n-। तो आपके पास आएगा 333 माइनस का 9 है प्लस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 9n। ये कितना आएगा बेटा 342 इक्वल टू 9n। 342 डिवाइड बाई 9, ये आएगा बेटा n। कटिंग करके देख लेते हैं बेटा, कटिंग करते क्या आ रहा है। 3 3 जा हियर, 3 1 जा 3 1 जा 1 और चला गया, 3 4 जा 3 3 जा 9 2 3 8 जा। एन की वैल्यू आपके पास आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 38। एन की वैल्यू आई बेटा आपके पास 38। अब क्या करना है बेटा, आपको सम निकालना है। सम कैसे निकालोगे बेटा, एस एन। सर फॉर्मूला लगाएं क्या, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। एस एन इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा एस एन आपको निकालना है, एस एन एन कितना बेटा आपका 38/2। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा आपकी 17, लास्ट टर्म कितनी बेटा 350 350 350। अच्छा कटिंग करो बेटा, कटिंग होगा 19, जोड़ो इनको बेटा 367, कितना बेटा 367। अब 367 को मल्टीप्लाई करना है बेटा अपन को 15 से, सॉरी 367 मल्टीप्लाई बाई 19, ये आपके पास आएगा बेटा 6973। कितना आएगा बेटा 6973। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सम आपने निकाल लिया और एन भी आपने निकाल लिया। छापो बेटा, छापो बेटा, छापो फटाफट, छापो फटाफट छापो, समय की कमी है बेटा।
अगला सवाल, फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म। अच्छा, एन आपको दे रखा बेटा, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। एन आपको दे रखा है कितना, 22, यानी कितना बेटा 22, ठीक है। और डी आपको दे रखा 7, और 22 टर्म आपको दे रखा बेटा, मतलब ए एन आपको दे रखा है, मतलब A22 आपको दे रखा है। लास्ट टर्म आपको दे रखी है बेटा 149। फाइंड द सम, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म है पी, ठीक है। डी आपको दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए भैया आपको फर्स्ट टर्म तो चाहिए। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला है क्या अपने पास? सर है ना, फॉर्मूला देखो ये रहा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। फॉर्मूला अच्छा है सर, इससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ए एन कितना बेटा, लास्ट टर्म कितनी बेटा 22 प्लस ए प्लस तो एन की वैल्यू कितनी 22 माइनस 1, डी कितना बेटा 7 7, A22 कितना 149, 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7 7 9 ए मल्टीप्लाई करो 7 14, 147 को उधर लेके आओ, 149 माइनस 147 इक्वल टू ए कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ये कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ये आपका कितना आया 2 आया। अब सम निकाल लेते हैं। सम S22 निकालना है, तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। सर फॉर्मूला तो लगाओ। एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर किसी एपी के अंदर 22 टर्म है और 22 वाला टर्म आपको दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखा है, ठीक है। अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 50वां टर्म आपको दे रखा है, इसका मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखा है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सब निकालना है सर, सब निकालो। S22 एन कितना है 22/2, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 2, लास्ट टर्म कितनी है बेटा 149। क्या समझ पा रहे हो? कटिंग करो 11, ये कितना बेटा 151, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं बेटा 151 इंटू 11, 151 16661, 16661 बेटा आपका आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्या है बेटा 16661। क्लियर? क्लियर। ए आपने निकाल लिया और लास्ट टर्म भी आपको पता थी, आपने सम निकाल लिया, कितना है बेटा 1661। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म और ऑफ एन एपी। अगर आपको दे रखा है एन, आपको दे रखा है एन, आपको दे रखा है एन, आपको दे रखा है सॉल्यूशन, एन आपको दे रखा है एन कितने बेटा 51 टर्म। सम निकालना है बेटा 51 टर्म का सम निकालना है। इसका सेकंड और थर्ड टर्म आपको दे रखा है, सेकंड A2 A3 आपको दे रखा है, क्या दे रखा बेटा 14 और 18, ठीक है। 14 और 18 आपको दे रखा है। सेकंड और थर्ड टर्म आपको दे रखा है A2 और A3 आपको दे रखा है। चलो चलो चलो, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेकंड टर्म को अपने ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस डी इक्वल टू 14 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और थर्ड टर्म आपको दे रखी है कितना 18, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D इक्वल टू 18। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, दो में से क्या करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देंगे। A प्लस 2D इक्वल टू 18, A प्लस D इक्वल टू 14, जहाँ प्लस है उसको माइनस करेंगे, जहाँ माइनस उसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस, कटिंग हो गया। ए से ए माइनस हो गया, 2D माइनस डी कितना डी होता है, 18 माइनस 14 कितना होता है 4, तो डी की वैल्यू आपके पास आई है 4, डी आपने निकाल लिया 4, डी निकल गया तो आपका ए आराम से निकल जाएगा। तो लिखते हैं बेटा डी इक्वल टू 4 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे बेटा पुट करेंगे, पुट करके देख लेते हैं। ए प्लस डी की जगह रखेंगे बेटा 4 इक्वल टू 14,
ये कितना आएगा बेटा 14 माइनस 4, ये कितना आएगा बेटा 10, ये आपके पास आ गया 10। चलो 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 अब क्या करते हैं बेटा 51 टर्म का अपन सम निकाल लेते हैं। ठीक है, एन आपको दे रखा है, चलो फॉर्मूला लगाएं क्या है, सर लगा लेते हैं फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू होता है बेटा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सर कभी तो आप लिखते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कभी ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। बेटा मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला टर्म फॉर्मूला तब लगाता हूँ जब मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी थी। यहाँ पर लास्ट टर्म अपन को नहीं दे रखी तो नहीं लगाऊंगा बेटा। ठीक है, चलो एस एन कितना बेटा आपका 51, 51 बाई 2, 2 ए कितना बेटा आपका 10 प्लस एन कितना 51 माइनस 1, डी कितना बेटा आपका 4। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर लेते हैं एस 51 इक्वल टू 51 बाई 2, यहाँ पर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस प्लस ये 51 माइनस 1 होता है 50, 50 इंटू 4 होता है 200। ठीक है 200, एस 51 इक्वल टू 51 बाई 2, ये आपके पास आएगा 220। कितना आएगा बेटा 220। कटिंग करके देख लो बेटा, ये आएगा बेटा आपका 110। एस 51 आपके पास आएगा 51 इंटू 110। अभी मैंने 51 को 11 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था वो लगता, चलो करके देख लेते हैं। 51 इंटू 11 1551 165 1515 165, आंसर आएगा बेटा 5610। कितना आएगा बेटा 5610। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 5610 छापो। नेक्स्ट सवाल है बेटा ध्यान से देखना, ये आपको दे रखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। 7 टर्म का सम आपको दे रखा है कितना बेटा 49। S17 आपको दे रखा, सॉरी S7 जो आपको दे रखा है 49, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपको दे रखा बेटा 17 टर्म का जो सम आएगा वो आपको दे रखा बेटा कितना 289। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और पूछा कि बेटा आपको SN पूछा है, SN। ठीक है, एन टर्म का सम निकालना है वो आपसे पूछा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो S7 तो मतलब होगा आपका n बाई 2, सॉरी 7 बाई 2, 2a प्लस n कितना बेटा 7 माइनस 1 d और आपका 49। फॉर्मूला पता है आपको बेटा कौन सा लगाया मैंने, SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अच्छा यहाँ पे 7 है, 7 से 7 कट गया, 7 7 जा, तो आपके पास आएगा 1 बाई 2 2a प्लस 6d इक्वल टू 7, 6d इक्वल टू 7। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पर आया है 2a प्लस 6d, ये मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये आपके पास आएगा 14। 2 से डिवाइड कर दो सब जगह, a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी 17 टर्म वाले। S17 आपको दे रखा है कितना 289, तो लिखते हैं बेटा इसको n बाई 2 17 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, n कितना बेटा 17 माइनस 1 और d ये आपको दे रखा बेटा 289, 289। कटिंग करते बेटा 17 को 289 से कटिंग करते हैं तो कितना आएगा 7 आएगा, 17 आएगा। 2 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। 2 से डिवाइड कर लेते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आपकी इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, 2 आ गई है। यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फर्स्ट टर्म निकालेंगे। चलो, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। चलो, a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7। यहाँ पे माइनस करो बेटा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ और ये आपका माइनस हुआ। अच्छा, 8d माइनस 3d होता है बेटा 5d, 17 माइनस 7 होता है 10, d आपके पास आएगा 10/2। कटिंग करके देख लो बेटा, ये आपके पास आएगा 5। d आपके पास कितना है बेटा, 5। d आपके पास आया 5। अब d की वैल्यू पुट करेंगे बेटा अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। चलो, d इक्वल टू 5 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपकी है, सॉरी कटिंग आपने सही नहीं किया सर, यह 5 आएगा। कटिंग करो, यहाँ कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। छोटी सी मिस्टेक से दिक्कत हो जाती है भी। अच्छा, 2 आएगा, पुट करते हैं बेटा, a प्लस 3 d कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आएगा ना, d आपको देगा 2, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। a आपके प्लस 6 इक्वल टू 7। a कितना आएगा बेटा, 7 माइनस 6 मतलब कितना, एक को फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। d आपने निकाल लिया 2, a आपने निकाल लिया 1। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा अपन। फॉर्मूला क्या है एस एन का, यार फॉर्मूला लगाओ ना, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 n-1 d। अच्छा, सब निकालते हैं। एस एन एन n/2, बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक कितना बेटा 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 d कितना बेटा आपका, d है 2। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, n/2, 2 को 1 से किया 2 प्लस 2 को n से किया 2n माइनस 2 प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया। यहाँ पर आएगा बेटा n इंटू 2n डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो n को n से मल्टीप्लाई करा तो कितना है बेटा, n स्क्वायर। मतलब फर्स्ट n टर्म का जो सम आएगा वो कितना आएगा बेटा, n स्क्वायर आएगा। कितना आएगा बेटा, n स्क्वायर आएगा। छापो, अगला सवाल करते हैं बेटा। चलो, इन दोनों सवालों के अंदर मैं एक सवाल मैं करूंगा, अगला सवाल आप करोगे। ये आपका होमवर्क है। चलो, ये आपका होमवर्क ले लेते हैं। सर हार्ड वाला आप करो सर, ये मैं कर लेता हूँ। जब भी ऐसा सवाल दे रखा हो और आपको सम निकालना हो 15 टर्म का, डरने की बात नहीं है, ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। तो आपको ये तो सिंपल सवाल दे रखा है, एन आपको दे रखा है 9 माइनस 5 इसका मतलब 1 2 एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखते जाओ और आपके टर्म आते रहेंगे। ठीक है, और अपन सोल्व करते हैं बेटा। चलो, पहले दूसरा सवाल करते हैं। एन आपको दे रखा है 9 माइनस 5 कितने टर्म का सम निकालना है बेटा, 15 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, इस सवाल के अंदर आपको n आपको दे रखा है कितना बेटा, 15 आपको दे रखा है, गिवन है। अच्छा, तो a1 निकाल लेते हैं, n की वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 1 तो कितना आएगा बेटा, 9 माइनस 5 ये आपका आएगा 4। फर्स्ट टर्म आपने निकाल ली, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, n की वैल्यू रखते हैं 15। कुल 15 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी बेटा, 15 होगी। ठीक है, अच्छा 9 माइनस 5 इंटू 15, 9 माइनस 75 कितना आएगा बेटा, 68 नहीं 66, 66 माइनस 66 आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस 66। अच्छा, अब सब निकाल सकते हैं आराम से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, फॉर्मूला होता है ना बेटा, एस एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा,
यहाँ पर n कितना बेटा 15, तो लिखो बेटा 15 एस 15/2। फर्स्ट टर्म कितनी बेटा आपकी अभी निकाली आपने 4, लास्ट टर्म कितनी बेटा -66। डरने की क्या बात है। अच्छा 15/2 ये आपके पास आएगा बेटा -62। कटिंग करो बेटा, ये आपके पास आएगा -31। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अपन -31 से। 15 1 जा 15, 1 कैरी हो गया, 15 3 जा 45, 46 का -465 छापो।